हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सोमानी और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में भी क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में वी हैव सीन द थ्योरी प्लस वी हैव सीन सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24, 25 हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस देखे। 24 में बेसिक वाला हमको सॉल्व करना था, जिसमें हमको एबनॉर्मल गेन आया था। ओके, सी एबनॉर्मल गेन आया था। एक बारी इसका पूरा चार्ट बना लेते हैं। ये जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, इसका एक बार चार्ट बना लेते हैं सो दैट देन दिस टॉपिक इज डन। ओके, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज डन। ओके, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या? जो WIP हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग। दो तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। फर्स्ट टाइप इज जो हमने देखा, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, अकाउंट्स बनाने हैं जिसमें। ओके, कैसे किया था हमने उसको? प्रोसेस 1 अकाउंट, यहाँ पे क्या किया था? रॉ मटेरियल है ना, इंट्रोड्यूस्ड। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस, ये वाला ढांचा था। फिर यहाँ पर फिर से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, ये सब कुछ लग रहा था। यहाँ पर क्या था? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इज व्हाट? अनअवॉइडेबल। पहले पूरा समझ लो, उसके बाद मैं टाइम दूंगी लिखने के लिए। तो पहले समझ लो कि हमने कैसा फ्लो सॉल्व किया था इसका। अब इसको फिर वापस नहीं देखेंगे हम। इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स है हम लोग वो करेंगे। नॉर्मल लॉस क्या होता है? अनअवॉइडेबल होता है। और इसका जो सेलिंग प्राइस वो क्या होता है? स्क्रैप, है ना, ये स्क्रैप होता है। तो इसका एक आपको सेलिंग प्राइस गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन रहेगा ये। उसके बाद देखो, एक तो हो सकता है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन। दोनों में से एक होगा कोई। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। बट मैं यहां पर सिंस ढांचा बना रही हूं तो उसमें मैं लिख रही हूं एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या? नॉर्मल लॉस के ऊपर कोई लॉस हो गया, जो हमने सोचा उसके भी ऊपर लॉस हो गया, तो उसको बोलेंगे क्या? नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस हमने सोचा था कि 100 होगा, बट नॉर्मल लॉस हुआ कितना? 8 हुआ। तो हमको एबनॉर्मल गेन कितने का हो गया? 2 का। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। और ऊपर से यहां पर फिर आएगा बैलेंसिंग फिगर, क्या आएगा? यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, ऐसा कुछ दिखेगा वो। प्रोसेस 1 अकाउंट ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद हमने इसके रिलेटेड एक वर्किंग नोट देखना है कि इसके यूनिट्स तो दिए रहेंगे। यूनिट्स वुड बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। निकालना क्या है इसका? पर यूनिट प्राइस। पर यूनिट प्राइस वो कैसा निकालेंगे? हमने देखा था क्या, ये इन सब की टोटल, सॉरी एबनॉर्मल गेन नहीं रहेगा उसमें। उसमें क्या क्या रहेगा? ये सब का टोटल माइनस नॉर्मल लॉस। ठीक है, पूरा मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, एक्स्ट्रा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स माइनस नॉर्मल लॉस। तो यहां पर मैं लिख देती हूं टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड प्लस एडिशनल मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। ठीक है, ये पूरा हो गया टोटल कॉस्ट माइनस इसको मैं पूरा ब्रैकेट में डाल देती हूं, माइनस नॉर्मल लॉस, है ना। नॉर्मल लॉस कैसा आएगा? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स इनटू स्क्रैप का जो प्राइस दिया होगा ना पर यूनिट, वो ये गिवन रहेगा। दिस इंफॉर्मेशन वुड बी गिवन। तो ऊपर में ये आएगा डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, है ना, जो हमने इंट्रोड्यूस किए थे, माइनस
नॉर्मल लॉस्ट यूनिट्स। इससे हमको क्या आ जाएगी, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का जो प्राइस रहेगा वो आ जाएगा, है ना। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का जो एक प्राइस रहेगा वो आ जाएगा। ओके, वो वाला प्राइस हम इसको लगा देंगे, ठीक है। ये यहां से आएगा वर्किंग नोट से, पर यूनिट प्राइस। अनदर कॉन्सेप्ट इज, देखो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, उसमें से देखो कुछ होगा नॉर्मल लॉस, कुछ ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, और ये दोनों में से कोई एक चीज होगी, एक तो एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस या तो एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस ये स्क्रैप रहेगा, स्क्रैप का वैल्यू लगा दो इसको पर यूनिट प्राइस और आपको मिल जाएगा नॉर्मल लॉस का वैल्यू। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस का हमने वर्किंग नोट में जो अभी फॉर्मूला देखा वहां से आंसर आएगा। लॉजिक देखो ना, पूरी कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस उसमें से माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस्ट यूनिट, तो हमको आ जाएगी किस चीज की प्राइस, जो यूनिट्स पूरे पूरे बने हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसका प्राइस मिल गया, तो ये वहां से अमाउंट आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू सी इन एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होता है। हमने इसका फॉर्मूला देखा था क्या, टोटल लॉस जितना एक्सपेक्ट किया था माइनस नॉर्मल लॉस। थ्योरी में फॉर्मूला देखा था ना, उसको बोलेंगे क्या, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब मैंने कल बोला था, इट इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट टू सेल दोज यूनिट्स, ठीक है। अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, ये लॉस अगर नहीं होता एबनॉर्मल लॉस, तो हम उसको मार्केट में सेल कर पाते कौन से प्राइस पर, ये जो यहां पर प्राइस आई ना, ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं इस प्राइस पर हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस में, सॉरी सेल नहीं कर पाते, इसको नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर देते। एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो उतने यूनिट्स, यहां पर जितने भी XXX यूनिट्स आते उतने यूनिट्स हम नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर पाते ये वाले प्राइस पर। सिंस वो एबनॉर्मल लॉस हो गया, हम लोग उसको नहीं ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, आप स्क्रैप ही है, इसको भी बेच देंगे जो ये वाला प्राइस है, ठीक है। ये जो प्राइस है ना, ये वाला जो गिवन रहेगा उस प्राइस पर इसको भी बेच देंगे और वही प्राइस यहां पर भी लगेगा। जो स्क्रैप का प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस प्राइस पर इसको बेच देंगे। ओके, इसके बाजू में ही तुरंत एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी आपको कोई कोई क्वेश्चन में बनाना पड़ सकता है, फुल फ्लेश क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो वो कैसा बनाएंगे देखते हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस वाले अकाउंट में कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आई विल शो यू। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हमने कहां लिखा, प्रोसेस में क्रेडिट साइड में लिखा। यहां मैं लिख दूं फिर प्रोसेस 1 से कुछ यूनिट्स आए यहां पर, ये हम लोग एक ढांचा बना रहे हैं। ये एग्जाम के पहले आपको बस यही पढ़ना है, उसके बाद आपका प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा, मतलब सारी चीजें कवर हो जाएगी। प्रोसेस अकाउंट कैसा बनाते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसा बनाता है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसा बनाते हैं, वो भी हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे। कौन सी चीजें दी हुई होती है ना। ये देखो हमने बोला ये स्क्रैप का अमाउंट दिया हुआ है, यूनिट्स दिए हैं, यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनानी है, सब कुछ सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज ये चार्ट आपको ध्यान से आपके बुक में अच्छे से लिखना है, पहले समझ लो। I'll give time for you to write this down. प्रोसेस 1 अकाउंट से आया ये, उसके बाद ये हम लोग स्क्रैप कर देंगे। स्क्रैप करके जितना भी कैश रियलाइज हुआ उतना कैश आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये वाले जो यूनिट्स है, जो एबनॉर्मल लॉस है, वही यूनिट्स यहाँ लिखेंगे, उसको बेच देंगे। जितना अमाउंट रियलाइज हुआ उतना हम लोग, मतलब उतना फायदा है हमारा। अब ये एबनॉर्मल लॉस्ट यूनिट आप गोडाउन में रखकर या आपके फैक्ट्री में रखकर कोई फायदा नहीं है, बेच दो इसको, ठीक है। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा ये जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट को। देखो कॉस्टिंग में ऐसा ही होता है, यहां पर इनको एबनॉर्मल गेन हो गया तो फिर, सॉरी यहां पर इनको एबनॉर्मल लॉस हो गया तो फिर ये एबनॉर्मल लॉस को वो लोग स्क्रैप करके जो भी अमाउंट अब यहां पे आएगा ये हम इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेट
प्रॉफिट और लॉस, मतलब नेट लॉस। ठीक है, ओके। हम लोगों ने अभी ये भी डिस्कस कर लिया एबनॉर्मल लॉस। अब डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल गेन हो गया तो क्या होगा। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, हमने सोचा था 100 यूनिट्स एस्टिमेट किए थे कि ये स्क्रैप होने वाले हैं, बट स्क्रैप सिर्फ 80 यूनिट्स हुए, तो फिर ये जो 20 यूनिट्स है ये क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल गेन। इसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब ये है कि हमने सोचा था 100 यूनिट स्क्रैप हो जाएंगे, 80 स्क्रैप हुए, सिर्फ 20 बच गए, तो ये जो 20 एबनॉर्मल गेन है ना, ये अभी वी कैन ट्रांसफर दिस टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर दिस यूनिट्स टू नेक्स्ट प्रोसेस। अमाउंट कौन सा यूज करेंगे, फिर से ये जो वर्किंग नोट का अमाउंट है ना वो, मतलब ये हमारी बन गई, हमने ऐसा सोचा नहीं था हमको एबनॉर्मल गेन हो जाएगा और हम इसको भी इस प्राइस पर बेच पाएंगे मतलब अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इसको भी जो वर्किंग नोट से अमाउंट आया वो यहाँ पे भी लगाएंगे, एबनॉर्मल लॉस को भी जो वर्किंग नोट में फिगर आया, मतलब ये जो अमाउंट आया एक्स, वही यहां पर लगाएंगे। यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या, अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस, एबनॉर्मल नहीं लॉस नहीं होता तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होता, और एबनॉर्मल गेन हो गया तो उतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, बट हो गया, तो उसको भी क्या बोलेंगे फिर, ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन हम कहां लिखते हैं, प्रोसेस के डेबिट साइड में लिखते हैं, तो यहां पर हम लोग इसके क्रेडिट में लिखेंगे, प्रोसेस 1 यूनिट्स अमाउंट XXXXX। ठीक है, एबनॉर्मल गेन हो गया, इस यूनिट्स को हमने नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर किया है उसका प्राइस लगाया है ना, नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर हुआ है उसका प्राइस लगाया, ये हमको खुशी हो गई, अरे वाह हमने इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया। बट हमको दुख इस बात का हुआ कि देखो स्क्रैप जनरेट नहीं हुआ। कॉस्टिंग में ना सारे एंगल से लोग सोचते हैं चलो एबनॉर्मल गेन हो गया ना, बट हमने एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया स्क्रैप करके उसको बेचने का। ठीक है, जैसे एबनॉर्मल लॉस में कैसे हुआ कि लॉस हो गए तो स्क्रैप कर दिया, उससे पैसे मिल गए, बट यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हो गया, गेन करके ट्रांसफर किया, बट हमने एक अपॉर्चुनिटी लॉस करी इसको स्क्रैप में बेचने की, तो स्क्रैप इनटू जो गिवन प्राइस रहेगा वो, तो यहां पर भी यूनिट्स अमाउंट, ये वाला जो यूनिट्स रहेगा यही यहां पर लिखेंगे, और ये हमने क्या किया, ये अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। दोनों जगह अपॉर्चुनिटी लॉस अलग है भला, देखो मैं बताती हूं यहां पर आपको। एबनॉर्मल लॉस में हमारा ये वाला अपॉर्चुनिटी लॉस था नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं ट्रांसफर करने का, और यहाँ पे एबनॉर्मल गेन में हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस क्या है, हम लोग इसको स्क्रैप नहीं कर पाए, वो हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी लॉस है, और यहाँ पर जो फिगर आएगा वो जाएगा फिर कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, इसको बोलेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर, ये बहुत अच्छे से आपको समझा है, मैं ऐसा मानती हूं। सब कुछ डिस्कस हो गया यहाँ पे, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, नॉर्मल लॉस क्या होता है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, उसका वर्किंग नोट डिस्कस कर लिया, एबनॉर्मल लॉस डिस्कस कर लिया, एबनॉर्मल गेन डिस्कस कर लिया। ओके, अब क्या होता है, प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ, अब होगा प्रोसेस 2। ठीक है, प्रोसेस 2 होगा, फिर से यहां पर वही बनाएंगे, यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 का जो ट्रांसफर हमने लिखा था ना क्रेडिट साइड में, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, अब वो हो गया ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, ये वहां से ट्रांसफर किया है, ऊपर से लाया है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ यूनिट्स, यहाँ पे कुछ अमाउंट, फिर यहाँ पे वापस खर्चा होगा मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का, अगेन प्रोसेस 2 में कुछ नॉर्मल लॉस, एंड देन ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस 3। अब यहां पे भी एक तो एबनॉर्मल लॉस हो सकता है या एबनॉर्मल गेन हो सकता है।
जो भी जैसे भी हुआ है तो आपको हमने अभी चीजें डिस्कस कर ली, वैसा रेट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। पहले इसका वर्किंग नोट से रेट निकाल लो, जो यहाँ पर रेट आया वही यहाँ पर लगेगा, और जो वापस यहाँ पर रेट आया वही वही रेट यहाँ पर भी लगेगा पर यूनिट। हमने इसका लॉजिक डिस्कस किया, वैसा रेट हम क्यों लगाएंगे। ओके, फिर से प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 3 में ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, यहां से लेकर आएंगे ये, है ना, ऊपर से। उसके बाद यहां पर खर्चा होगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। यहां पर भी फिर से नॉर्मल लॉस, सेम स्टोरी, एंड यहां पर बन गए फिनिश्ड गुड्स। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। ठीक है, फिर से यहां पर कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया तो वो लिख दो, कुछ एबनॉर्मल गेन हो गया तो वो लिख दो। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग, ये वाला जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, इनका पूरा ढांचा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अभी यहां पर के जो प्रॉब्लम है ना, टाइप टू के जो क्वेश्चंस है, वो हम इसका भी चार्ट जो है वो बाद में बनाएंगे, जब इसका पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस है वो कर लेंगे, एंड में इसका भी चार्ट बनाएंगे। टिल देन यू कैन कॉपी दिस डाउन। ठीक है, मैं जूम करती हूँ स्क्रीन। आई होप आपने ये सब लिख लिया है। लिखा नहीं है तो एक काम करो, मैं जितने देर इसको स्क्रीन को पॉज करती हूँ ना,
पर्टिकुलर चीज पर कोई, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जब आप थोड़ी देर बाद इसको रिवाइज करने बैठ रहे हो या इसके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ रहे हो, तब इसको कॉपी में अच्छे डबल साइड पेपर पे ये चार्ट बनाओ पूरा, ठीक है। अब ये टाइप 1 के जो क्वेश्चंस है इसका पूरा ढांचा है। अभी आप क्या करना है, पहले आपको ये वाला पूरा चार्ट पढ़ना है। चार्ट पढ़ने के बाद आपको जाना है क्वेश्चंस पे, ठीक है। जो हमने कल क्वेश्चंस डिस्कस किए ना, एक बारी उसको वापस देखना, तो वो और अच्छे से समझ में आएंगे अब आफ्टर डिस्कसिंग दिस चार्ट। तो अब टाइप 2 के जो प्रॉब्लम्स है हम उस पर जाते हैं अभी, और उसका जो चार्ट है वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसका भी ऐसा एक पर्टिकुलर चार्ट बना देंगे, सो दैट आपकी जो रिवीजन है वो बार बार होती रहे। मैं कोई चीज को अगर बार बार रिपीट करती हूँ तो दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे साथ ही उसको रिवाइज करते जाओगे तो फिर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इतने बार बोल रही हूँ ये एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इतने बार मैंने डिस्कस कर लिया है क्लास में कि आपको अलग से बुक खोल के खुद से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लास में इसको मेरे साथ रिवाइज करते चलो, ओके। अभी हम लोग देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस। कौन से वाले क्वेश्चंस है ये? इक्विवेलेंट यूनिट्स जो होता है ना, उस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। पहले उसको डिस्कस करते हैं ये किस तरीके से काम करता है। देखो मैं बताती हूँ आपको। एक तो अपने पास कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी रहेगा, उस पर कुछ काम हो चुका रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग WIP। पहले सुन लो, उसके बाद मैं टाइम दूंगी लिखने के लिए। फिर उसके बाद फ्रेश यूनिट्स ट्रांसफर्ड रहेंगे, है ना। रॉ मटेरियल जो हमने बाहर से खरीदा है वो और डाला, मतलब ओपनिंग भी था, ऊपर से और यूनिट्स आ गए, तो यहां पे आ जाएंगे टोटल यूनिट्स। यहाँ पे आ जाएंगे टोटल यूनिट्स। अब ये जो टोटल यूनिट्स है ये कंज्यूम कैसे कैसे होंगे? देखो इसमें से कुछ तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा। सिमिलर स्टोरी जो पहले वाले क्वेश्चन है ना, सेम स्टोरी, नॉर्मल लॉस, फिर कुछ ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। हमने एक थ्योरी में लाइन डिस्कस की थी, रॉ मटेरियल ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अनदर प्रोसेस। तो मैं यहां पर लिख दूं ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस मींस ये फिनिश प्रोडक्ट है अभी इस प्रोसेस का, है ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। उसके बाद एक तो होगा कुछ एबनॉर्मल लॉस या तो एबनॉर्मल गेन, ठीक है। अब इसको मैं वापस से कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस नहीं करती हूँ, इतना मैंने लिख दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी कि मैं किस चीज को बोल रही हूँ कि नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है और किस चीज को बोल रही हूँ कि एबनॉर्मल गेन है। ओके, ऐसा कुछ होता जाएगा ये, है ना। ये बेसिक है बर्ड आई व्यू। अभी देखते हैं इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। हाउ डू वी प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर थिंग? अब देखो प्रेजेंट इसको ऐसे करेंगे, कुछ तो ओपनिंग स्टॉक है WIP का, ओपनिंग स्टॉक, एड यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, है ना, नए यूनिट्स जो डाले हैं, हमको मिल जाएगा क्या? टोटल यूनिट्स। जैसा ऊपर लिखा था वैसा वापस यहां पे लिख रही हूं। हम लोग यहाँ पर एक फ्लो समझने वाले हैं, जैसा बुक में दिया है ना वैसा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, यहां पर ऐसे डबल अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये वाले जो अभी यूनिट्स है ना, ये नीचे जो टोटल आएगा उससे मैच होना चाहिए। अब यहां से टोटल यूनिट्स में से फर्स्ट थिंग क्या हो सकता है? यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। देखो यहां पर मैं फिर से ऐसा लिखूंगी, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले जो ये अभी ओपनिंग WIP है, यूनिट्स रॉ मटेरियल का इंट्रोड्यूस्ड है यहां पर। तो सबसे पहले जो यूनिट ट्रांसफर होंगे जिसपे प्रोसेसिंग होगा वो ओपनिंग स्टॉक से रहेंगे, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक से रहेंगे। और उसके बाद के जो यूनिट्स रहेंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड के रहेंगे, ठीक है। यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, यहां पर यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। ये ऐसा नहीं है ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये वाला जो है ना यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। ये हम लोग बोल रहे हैं कि पहले ये यूज करेंगे, उसके बाद जो यूनिट्स हमने नए इंट्रोड्यूस किए उनको यूज करेंगे फिनिश प्रोडक्ट बनाने में। इसको हम बोलेंगे व्हाट? फीफो मेथड।
पहले जो ओपनिंग है उसको मशीन में डालो, उसका फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद जो यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए उसको मशीन में डालो, उसका फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा टोटल, वहां पे क्वेश्चन में ये गिवन रहेगी अमाउंट, तो सबसे पहले आपको ये वाली अमाउंट लिख देनी है, फिर लिखना है ओपनिंग से कितना आएगा, यूनिट्स इंट्रोड्यूस से कितना आएगा। फेयर इनफ। सेकेंड हमने क्या बोला था, नॉर्मल लॉस, ये भी गिवन रहेगा, दिस वुड बी गिवन। थर्ड क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड वुड बी व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ दोनों मिलाकर आइदर एबनॉर्मल लॉस रहेगा और एबनॉर्मल गेन रहेगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी, दोनों नहीं हो सकता। नॉर्मल लॉस होगा ही, पक्का है, वो अनअवॉइडेबल है, नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल है, वो होने ही वाला है, इतना मान के चलते हैं हम लोग। एबनॉर्मल लॉस हो सकता है या तो एबनॉर्मल गेन हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज होगी, इसीलिए मैंने ये और लिखा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये रहेगा बेसिक ढांचा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अभी लिखो मत, मैं टाइम दूंगी लिखने के लिए, तब लिखना, पहले समझ लो ये, क्योंकि क्वेश्चन ना बुक में बहुत थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, तो समझने के लिए डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से फ्लो में जाएंगे ना, हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। ओके, हमने कल एक चीज डिस्कस की थी, क्या डिस्कस की थी मैम, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ये ऐसा चलते जाता है। ठीक है, ऊपर एक और डाल देती हूं, क्लोजिंग WIP, ऐसा ये चेन है, चलता जाएगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद। कल हमने बोला था क्या, WIP, ये सपोज ऐसे मान लो ये फेब का है, ये फेब का WIP है, क्लोजिंग। ठीक है, फेब का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, फिर से मार्च में फिर से क्लोजिंग स्टॉक रहेगा यहाँ पर, फिर मार्च का क्लोजिंग स्टॉक, अप्रैल का ओपनिंग, फिर अप्रैल में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। ठीक है, अगले प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वो मई का वो ओपनिंग WIP बन जाएगा। चेन, हम लोग अभी एक ही चेन को डिस्कस करेंगे, ये बस मैं बता रही हूँ ऐसा फ्लो रहेगा। अब ये जो फेब में क्लोजिंग WIP था ना, इसके ऊपर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मटेरियल पूरा 100% यूज हो चुका है, लेबर यहां पर सिर्फ 60% यूज हुआ, ओवरहेड्स भी 60% यूज हुआ। अभी मार्च में क्या होगा, मटेरियल 100% यूज हो चुका है, ये नील, 40%, बैलेंसिंग 40%। इतने यूनिट्स हम बोलेंगे कि यहां पर इक्विवेलेंट यूनिट खत्म हो गए और इतने बनने बाकी है, अब वो मार्च में कंप्लीट होने वाले हैं। मार्च का कुछ तो क्लोजिंग WIP रहेगा, है ना, 100% हमने मार्च में पूरे मटेरियल यूज कर लिया, तो हम बोलेंगे मटेरियल 100% यूज। अब यहां पर हम लोग बोल देंगे लेबर ओवरहेड्स 50% यूज हुए। ओके, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि इतना काम हो गया। नेक्स्ट में जाएगा, यहां पर बोलेंगे मटेरियल कुछ भी नहीं लगना है, इसके ऊपर लेबर लगना है 50%, इसके ऊपर लेबर ओवरहेड्स लगने हैं 50%। ठीक है, फिर अप्रैल में कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक पे हम बोलेंगे ये पूरा अप्रैल में 100% मटेरियल यूज हो गया, 60% फिर से इस पे लेबर का काम हो गया, 60% ओवरहेड का काम हो गया, फिर से चेन ऐसा बनते जाएगा। ठीक है, अब जो यहां पर ये ओपनिंग WIP है, यहां पर हम लोग लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा डेटा, कि जो मटेरियल है और लेबर ओवरहेड्स है, लेबर एंड ओवरहेड्स, मटेरियल 100% कंप्लीट हो चुका है, 60% ये कंप्लीट हो चुका है, ये डेटा रहेगा गिवन इन द एग्जाम। हमको क्या निकालना है, इस डेटा की जरूरत नहीं है, हमको बोलना है चलो ठीक है मटेरियल नील यूज होगा, और अभी जो इस मंथ में काम होने वाला है वो मतलब कितने यूनिट्स पर होगा, फिर 40% यूनिट पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे ऊपर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मटेरियल को हम बोलेंगे नील, इस पे कुछ काम नहीं होने वाला, लेबर पे हम बोलेंगे यहाँ पर 40% काम होने वाला है, 40% काम होने वाला है। जो भी यूनिट्स यहाँ पर दिए हुए रहेंगे फिर
उसका परसेंटेज निकालो। फिर सपोज यहाँ पर 100 यूनिट्स दिए है तो 40% कितना हो गया फिर उसका 40 40। ठीक है, ये हो गए यूनिट्स। फिर दीज आर द यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, यहां कुछ मत लिखो, यहां कुछ मत लिखो। हम नीचे यहां पर देखो, हम लोग यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हमने यहां पर भी लिखा है। तो अब देखो ये ओपनिंग स्टॉक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, हमने ऊपर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिख दी है, 40% 40% ये लिख दिया। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है उसका जो फिनिश स्टॉक बन रहा है, बोलेंगे यहाँ पर 100% मटेरियल यूज हुआ, 100% लेबर यूज हुआ, 100% ओवरहेड यूज हुआ। ये तो नया बन रहा है ना, नए यूनिट्स बन रहे हैं यहाँ पर। पूरे साल में जो WIP इंट्रोड्यूस किया उससे फिनिश प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 100% बनकर रेडी हो गया, और ये अभी अगले प्रोसेस में ट्रांसफर होने को रेडी है, ये यूनिट्स। ठीक है, दैट इज हाउ। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हमने बोला था ये अनअवॉइडेबल है। नॉर्मल लॉस इज स्क्रैप, तो उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना मटेरियल ना लेबर ना ओवरहेड। स्क्रैप है, हम लोग उस पर प्रोसेसिंग करेंगे ही क्यों, नहीं करेंगे उस पर प्रोसेसिंग, वो हो गया पूरा स्क्रैप। तो अभी उस पर ना मटेरियल लगेगा, ना लेबर लगेगा, ना ओवरहेड लगेगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में इंफॉर्मेशन जो गिवन रहेगी क्वेश्चन में, बोलेंगे मटेरियल यूज्ड इज 100%, मटेरियल हमेशा 100% यूज होगा। लेबर एंड ओवरहेड्स, यहां पर लेबर एंड ओवरहेड्स ऐसा मान के चलो 40% ये बोल रहे काम हो चुका। तो इस पर अब की बार हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल को लिखेंगे 100%, और इस बार ये वाला ही जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो यूज करके यहां लिखेंगे। पूरे मंथ में इन पर्टिकुलर चीज पे प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस किया, देखो है ना, क्लोजिंग इस पे काम हो चुका। अब ये वाला इंफॉर्मेशन हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे काम का इंफॉर्मेशन है ये जिस पे काम होने वाला है, जिस पे काम जिस पे काम होने वाला है। फिर पूरे मंथ में पूरा काम हो गया, क्लोजिंग WIP कुछ तो बच गया। अभी अकाउंटेंट को बोलेंगे सर एक बार काउंट कर लो मशीन में कितना गुड्स पड़ा हुआ है, ठीक है, जितना कितना WIP पड़ा हुआ है देख लो, तो बोलेंगे सर इतना पड़ा हुआ है। तो फिर वो अकाउंटेंट जो भी बॉस है वो बोलेंगे सर इसका अकाउंटिंग अब कर लो। अकाउंटेंट को बोलेंगे इसका अकाउंटिंग अब करो, इसको अभी इक्विवेलेंट प्रोडक्ट निकाल लो। अकाउंटेंट बोले नहीं सर अभी वेट करते, 50% और बचा है। तो बोले नहीं 50% जब होगा तब उसका तब देख लेंगे, तब उसका अकाउंटिंग कर लेंगे, अभी तो इसका करो। ठीक है, तो ये वाला एक इंफॉर्मेशन हमको रिलेवेंट है और ये वाला इंफॉर्मेशन हमको रिलेवेंट है। यहां पर हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और यहाँ पे जो गिवन है उसको यूज करेंगे। ओके, अब एक तो हो सकता है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी हुआ तो उस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलेंगे चलो ठीक है पूरा लॉस नहीं हुआ, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट, देखो कोई समझो मैगी के पैकेट्स बन रहे हैं, ठीक है, बट क्या हुआ ना मैगी का पैकेट थोड़ा सा ओपन रह गया, थोड़ा सा ओपन रह गया उसको, तो वो हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस। उसको हम ना एक जो फिनिश प्रोडक्ट है वैसा बोल के उसको नहीं बेच सकते, उसको क्या करना पड़ेगा यार, अभी का इसको साइड में रखो, ये अपना एबनॉर्मल लॉस हो गया। इसको क्या करेंगे, आजू बाजू में जिसको भी कोई गरीब है उसको दे देंगे, बेचारा है ना बना के खा लेगा। तो उस पर क्या करते हैं ना, एबनॉर्मल लॉस पे भी कुछ लोग प्रोसेसिंग करते हैं थोड़ा बहुत, तो इसमें भी आएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, आपको लिखना है कितना परसेंट काम हुआ है ना, 40% 40%, कितना भी जितना दिया रहेगा उतना, दिस इंफॉर्मेशन वुड बी गिवन। इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन का मैम, एबनॉर्मल गेन तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग रह चुका है, एबनॉर्मल गेन है जो फिनिश प्रोडक्ट बन गया, पूरा फिनिश प्रोडक्ट बन गया, तो इसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन को 100% मटेरियल, 100% लेबर और 100% ओवरहेड्स, ये सब लगा के हमको एबनॉर्मल गेन हो गया। फिनिश प्रोडक्ट बन गया ये, मतलब अब ये ट्रांसफर होने वाला है नेक्स्ट प्रोसेस को, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस तो स्क्रैप है, उस पर हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग करनी है तो कुछ तो मटेरियल लेबर ओवरहेड लगेगा। ठीक है, मटेरियल लेबर ओवरहेड लगेगा। आई होप ये वाला जो मैं बनाया है यहां पर, मैंने जो बनाया है ये क्लियर है आपको, आपको लिखना है तो एक बार लिख लो।
अभी लास्ट में जो भी यहाँ पर यूनिट्स आए ना, या 100% या जितना भी परसेंट काम हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट में आपको मिलेगा इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ अमाउंट, यहाँ पर कुछ अमाउंट, यहाँ पर कुछ अमाउंट, इक्विवेलेंट यूनिट्स। मैम ये क्यों निकाले इक्विवेलेंट यूनिट्स? देखो यहाँ पे कुछ कॉस्ट दी हुई रहेगी, है ना। दिस वुड बी गिवन इन क्वेश्चन, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ओवरहेड का कॉस्ट। फिर यहां से आप लॉजिक लगाओ, कॉस्ट दी हुई है, यूनिट्स दी हुई है, क्या यहां से कॉस्ट पर यूनिट आ सकता है? कॉस्ट पर यूनिट कैसा करोगे? तो ये जो कॉस्ट गिवन है ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये जो सारी पूरी कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, ये वाली जो कॉस्ट दी हुई है और ये जो इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले हैं, ये बोलते हैं सब कुछ, ओपनिंग WIP, ट्रांसफर्ड यूनिट्स, क्लोजिंग WIP, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, सब कुछ कंसिडर करके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आए हैं, पहले उसको डिवाइड करो, पर यूनिट प्राइस निकालो। अब जब ये पर यूनिट प्राइस मिल जाएगी आपको, अब यहां से सब कुछ निकालना आसान है। क्लोजिंग स्टॉक का फिगर निकालना आसान है, नॉर्मल लॉस का फिगर निकालना आसान है। ठीक है, यूनिट्स लिख दो यहाँ पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, आपको सबकी अपनी अपनी कॉस्ट मिल जाएगी। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी ये आगे मैं जो भी बोलूंगी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा इंफॉर्मेशन कैसे यूज होना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27। देखो जैसा सारा इंफॉर्मेशन मैंने अभी बताया आपको, वैसा पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक उन्होंने बोला है कितने यूनिट्स? 1600 यूनिट्स। मटेरियल का कंप्लीशन हो चुका है 70%, मटेरियल 70% यूज हो चुका है, मतलब अभी इस पर 30% काम होना बाकी है। लेबर ओवरहेड्स पर 40% काम होना बाकी है। मैंने बोला था आपको कि मटेरियल पर जनरली 100% पूरा काम हो चुका होता है, बट क्वेश्चन में दिया है 70% काम हो गया, तो आप लिख लो 30% काम होना बाकी है। अब आपके लिए ये वाली इंफॉर्मेशन कोई यूज की नहीं है, दिस इज नॉट अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, इस पे काम हो चुका। अब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सा है यहाँ पर? ये वाला 30%, 40%, 40%। अनदर थिंग, अब क्या बोल रहा है ये देखो, नेक्स्ट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 मतलब ये है प्रोसेस, ये प्रोसेस 2 वाला अकाउंट है। ठीक है, ये ऐसे मान लो ये प्रोसेस 2 है, क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस 2 का डेटा दिया हुआ है, प्रोसेस 1 से आया, मतलब प्रोसेस 1 का जो फिनिश गुड्स था, जो फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे बना था, वो इसके लिए है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड कितना है? 10,200। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस मतलब इतने यूनिट्स यहां पर प्रोसेसिंग हो गया और 9200 यूनिट्स जा रहे हैं अगले प्रोसेस में, दैट इज प्रोसेस 3 को। प्रोसेस 3 को यहां पर बोल दिया यूनिट स्क्रैप्ड, कितने स्क्रैप हुए? 800 यूनिट। नॉर्मल लॉस उन्होंने बोला एस्टिमेटेड कितना है? 10% ऑफ इनपुट, इसका वर्किंग अलग है, हम लोग देखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं इतना रहेगा। सॉल्व करें इसको, चलो सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने ढांचा बनाया वो फिर से यहां पर बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक अभी एक्सप्लेन करते टाइम बनाया ना, वैसा ढांचा फिर से बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, है ना, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में क्या बोला है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। अभी जो एग्जाम्पल में मैंने बताया वही सेम यहां पर वापस लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, कहां से आई है? क्वेश्चन में दिया है ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, बोला ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो प्लीज, प्लीज सी द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल देती हूँ प्रोसेस 2 अकाउंट चल रहा है, अभी प्रोसेस 2 में है। ठीक है, अभी यहाँ पर ओपनिंग कितना बोला था उन्होंने? 1600, और यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड कितने बोले थे? मतलब जो ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस 1 से वो है 10,200 यूनिट्स। ओके, टोटल यूनिट्स कितने हो गए? मतलब 11,800।
इसको ऐसा डबल डैश कर दो, ठीक है। अभी इतने यूनिट्स नीचे मैच होने चाहिए हमारे। ये हो गए टोटल यूनिट्स, मतलब टोटल इनपुट, ठीक है। टोटल इनपुट इन प्रोसेस 2। अभी नेक्स्ट हमने क्या बोला था, फर्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, है ना। कौन से यूनिट्स पर प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम न्यू इंट्रोड्यूस्ड, और यहां पर हम लोग टोटल में लिख सकते हैं टोटल ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट प्रोसेस में कितना यूनिट्स गया है, 9200 यूनिट्स। पहले यहां पर लिख दो अमाउंट। नेक्स्ट प्रोसेस में कितने यूनिट्स चले गए, 9200 यूनिट्स। अब पहले हम लोग, अब क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि फीफो मेथड यूज करना है या कौन सा मेथड यूज करना है, कुछ नहीं दिया है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है, फीफो मेथड। पहले तो एक काम कर लो, ओपनिंग स्टॉक का पूरा यूज कर लो। कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए, 9200, तो पहले ओपनिंग का पूरा यूज कर लो। ओपनिंग के कितने यूनिट्स थे, 1600 यूनिट्स, 1600, 1600, ठीक है। अब न्यू ट्रांसफर्ड के ले लो, बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा वो न्यू ट्रांसफर्ड में से आएगा। करो माइनस, पहले तो 9200 माइनस 1600 कितने हैं, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, फिर यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगा 7600। अब जो ये 7600 यूज होगा वो किस में से यूज होगा, न्यू इंट्रोड्यूस में से। किस में से यूज होगा, न्यू इंट्रोड्यूस में से। सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक गिवन, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 1800 यूनिट्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। थर्ड, अब आएगा क्या, नॉर्मल लॉस। कितने यूनिट्स थे टोटल, 11800 यूनिट्स थे टोटल। क्लोजिंग स्टॉक इज 1800, मतलब 10,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस उन्होंने बोला कितना होने वाला है, 10%। तो आप एक काम कर लो, 10% कितना होता है फिर, 1000 यूनिट्स। इनर में ही लिखो, बट क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया नॉर्मल लॉस इज ओनली 800 यूनिट्स। क्वेश्चन में क्या बोल दिया उन्होंने, नॉर्मल लॉस इज हाउ मच, 800 यूनिट्स। एस्टिमेट हमने करके कितना निकाला, 1000 यूनिट नॉर्मल लॉस होने चाहिए, वो कितने, 800। मतलब आप दिमाग लगा के बताओ मैम, अभी यहां पर हो गया एबनॉर्मल गेन, वाओ पार्टी। कितने यूनिट्स का, 200 यूनिट्स का। ऐसे लिख दूं मैं यहां पर 1000 माइनस 800 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पर आ गया ये एबनॉर्मल गेन 200 यूनिट्स का। और एबनॉर्मल गेन पर हमने बोला प्रोसेसिंग क्या होता है, पूरा ही 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड। क्योंकि एबनॉर्मल गेन मतलब वो होता है कि अब ये जो यूनिट्स है ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाने को रेडी है, मतलब सारा 100% काम हो जाता है। अब हम लोग परसेंटेजेस लिख ले, यहां पर ऊपर मैं लिख देती हूं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल कितना होकर आया वो नहीं लिखेंगे, जितना होना बाकी है वो लिखेंगे। हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख दिया 30%, 40%, 40%। फिर यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे ब्लॉक में लिखेंगे, क्योंकि देखो इसमें से कुछ हो गया ट्रांसफर और कुछ बच गया क्लोजिंग स्टॉक में। तो यहां नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक मैंने ऊपर लिख दिया, अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट प्रोसेस को, उसके ऊपर 100% काम हो चुका है सबका। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स 100%, 100%, 100%। सिमिलरली एबनॉर्मल गेन का हुआ, मतलब इसके साथ एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स भी जाएंगे अब, ओके। इसीलिए 100%, 100%, 100%, ये हो गया टोटल, ठीक है। अब हो गया क्या, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिख लो, कितना कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक इज 60% कंप्लीट, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 40%, दिस इज गिवन। वो इंफॉर्मेशन जैसा का वैसा लिख लिया। नॉर्मल लॉस, हमने बोला नॉर्मल लॉस स्क्रैप होता है, उसके ऊपर कोई
कुछ नहीं यूज करना होता है, इट इज नॉर्मल लॉस। हम सोच के चलते इतना नॉर्मल लॉस होने वाला है, ना उस पर कुछ मेहनत करते हैं, ना मटेरियल लगाते, ना लेबर लगाते, ना ओवरहेड्स लगाते, कुछ नहीं लगाते। अब सिंस यहाँ पर एबनॉर्मल गेन हो गया तो हम लोग बोलेंगे ये यूनिट्स है अगले प्रोसेस में जाने को रेडी, मतलब इस पर पूरा काम हो चुका है। मटेरियल 100, लेबर 100, ओवरहेड्स 100। आई होप दिस इज क्लियर। अब कुछ नहीं करना है आपको, नाउ दिस इज सिंपल। अब क्या हो गया, अब आपको बस यहाँ पर यूनिट्स लिखने हैं। 30% फटाफट कैलकुलेट करके बताओ अब। आई हैव रिटन, होप आपने कैलकुलेट करके लिख लिया यहाँ पर। ओके 480, 640, 640। फिर देखो नेक्स्ट प्रोसेस में जो हुआ 100% लिखो, 7600 का यहाँ पर लिख दिया। फिर क्लोजिंग स्टॉक में जो बचा हुआ है उसका 60%, 40%, 40% लिख दिया। देन देखो क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। नॉर्मल लॉस हमने क्या बोला था, 1000 यूनिट्स। तो यहाँ पर पहले कैलकुलेशन के लिए मैंने सिर्फ 800 लिखा, आपको बताने के लिए कि देखो एबनॉर्मल गेन हुआ, बट नॉर्मल लॉस हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1000। और एबनॉर्मल गेन तो हमको पता है, ये हम माइनस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वाला टोटल मैच करने के लिए। ठीक है, माइनस में किया ऐसा मतलब ये मत समझ जाना कि वो लॉस है, इट इज नॉट लॉस। वो माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि जो ऊपर का टोटल है ना, ये इनपुट यहाँ पर मैंने डबल अंडरलाइन आपको करवाने लगाया था। तो 11800 उसको मैच करने के लिए यहाँ पर मैंने 200 को माइनस में डाला है। मतलब अल्टीमेटली देखो वो 800 यूनिट्स ही है, मतलब देखो 1000 माइनस 200 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस कितना हुआ, सिर्फ हमारा 800, बट 1000 ऐसा समझो स्क्रैप होने वाला था, उसमें से नॉर्मल गेन हमारा हो गया 200 यूनिट्स, तो उस पर पूरा प्रोसेसिंग हो गया। स्क्रैप कितना होने वाला है अब, बस 800 यूनिट। ओके, अब जो ये टोटल लिखी हुई है ना मैंने, जो भी टोटल आपने यहाँ पर लिखी है, ये सबका टोटल करो, यहाँ पर अमाउंट बताओ कितना आ गया, 8960। यहाँ पर सिमिलरली टोटल करो, टोटल आती है 8760, और यहाँ पर टोटल आती है 8760। मोस्टली ये दोनों सेम ही आती है क्योंकि लेबर ओवरहेड्स सेम परसेंटेजेस में लगते हैं। ओके, आपके जो बुक में आंसर दिया है उन्होंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब अगर आपको यहां से समझ में आती है कि ये फिगर्स कहां से आई है, 7600 कहां से आया, ये 1000 कहां से आया, फिर ये 1800 दिया हुआ है, अरे ये अबनॉर्मल गेन ये 200 कहां से आया, है ना। अब देखो ये अगर समझ में आता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इन्होंने ऐसा हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट किया, मैंने इसको वर्टिकली प्रेजेंट किया और थोड़ा अलग प्रेजेंट किया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला इनपुट में है, देखो ये ओपनिंग और इंट्रोड्यूस, यहाँ पे भी इनका टोटल आया 11800, और ये सब का अगर आप टोटल प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पर भी इनका आ गया 11800, जो हमारा नीचे वर्टिकली मैच हुआ है। ठीक है, आई होप जो मैंने अभी प्रेजेंट किया है वो अगर आपके साथ ओके, मतलब आप उसके साथ ऐसा थोड़ा बेटर फील कर रहे हो, तो फिर वो वाला मैं बताती हूँ फॉर्मेट। अभी एक बार सिर्फ यहाँ पर देख लो इसको, यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही सॉल्व किया है, देखो। ठीक है, ये 100% कंप्लीट हुआ, 7600 ये 100% कंप्लीट हुआ। अभी अगर आप इस प्रोसेस से जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कहां से आया, 7600 कैसे आया। ये आया फीफो मेथड से, फीफो मेथड अप्लाई करके आया ये, है ना। अगर आपको ये वाला सिर्फ देख लो एक बार, नहीं तो मैं एक बार जो मैंने सॉल्व किया है वो मैं एक बार जूम स्क्रीन पर बताती हूँ, कॉपी डाउन, आराम से एक बार घर पे भी देखना। हम लोग और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, उसमें और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी 2 बार तो डिस्कशन हो गया, एक बार मैंने समझाते हुए कर लिया, पूरा ढांचा मैंने क्रिएट कर लिया वहां पर, और अभी भी जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहां पर भी एक बार ही बना लिया, तो 2 बार तो ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। अब एक दो और क्वेश्चंस करेंगे तो और 2 बार रिवाइज हो जाएगा, और आप घर पर और एक बार सॉल्व करोगे, आपका घर पर भी सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आज होमवर्क दूंगी वो होमवर्क भी आपको कंप्लीट करना है। अब जो सारे होमवर्क्स थे पहले से, जो मैंने बोला था कि घर से करके आना है, वो सारे होमवर्क्स को हम कल के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आई विल शो यू मैंने जो सॉल्व किया है। ठीक है।
ठीक है, अभी ये वाला जो चार्ट है ना, जो हमने पहले डिस्कस किया, वो चार्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आई एम पेस्टिंग दिस चार्ट हियर। वेट, इट इज प्रोसेसिंग, आई विल शो यू देन। ठीक है, हमने बोला था ना ये टाइप 2 के जो प्रॉब्लम्स है, आई विल स्ट्रेच दिस, ये मैं ऐसा थोड़ा स्ट्रेच करके यहाँ पर टाइप 2 क्वेश्चंस, टाइप 2, ये देखो टाइप 1 का जो चार्ट था वो ये था, ऐसा कुछ था वो, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, और ये सारे जो भी टर्म्स है ये डिस्कस किए थे। सिमिलरली ये चार्ट मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया टाइप 2 क्वेश्चंस का। ठीक है, जो भी हमने बनाया ना प्रीवियसली, ये सब कुछ ओपनिंग स्टॉक, फिर वो फीफो मेथड से ऐसा नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा तो पहले ओपनिंग यूज होगा, फिर जो नया इंट्रोड्यूस किया है वहां से आएगा, उसके बाद देखो नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, फिर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल का जो लॉस है उस पर कैसा ट्रीटमेंट होगा, कितना कंप्लीट होगा, ये सब हमने ढांचा डिस्कस किया ना, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, मुझे लगता है कि ये वाला जो चार्ट है ना, मैं आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इसी ऐप पर मैं इसका एक जो सॉफ्ट कॉपी है वो प्रोवाइड कर दूंगी, बट आप लिखो तो बहुत ज्यादा बेटर है। अब ये पूरा बन गया है ना, आई होप ये जो फर्स्ट चार्ट था ये आपने लिख लिया है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और ये सारी चीजें ये आपने लिख ली है, और ये भी मैं मानती हूँ कि आपने लिख लिया है। लिख लिया है तो बहुत बेटर काम किया है, नहीं तो फिर इसका पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करूंगी आपको। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस करके छोड़ दिया था, अब उसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हमने बोला था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, उसके ऊपर काम कितना खत्म हो गया, मटेरियल 100% खत्म हो चुका ऑलरेडी, 40% लेबर भी खत्म हो गया। अब कितना होना बाकी है, 60% मटेरियल, ये लेबर और ओवरहेड्स होना बाकी है। मटेरियल कुछ होगा क्या, नहीं, मटेरियल 100% हो चुका। ओके, यूनिट्स इंट्रोड्यूस, नए यूनिट्स कितने आए, 1050 यूनिट्स। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, कितने ट्रांसफर करने अगले प्रोसेस को, 1100 यूनिट्स, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 150 यूनिट्स। सॉल्व करें इसको, और नीचे ये जो दिया है अदर इंफॉर्मेशन, इसको बाद में देखते हैं कैसे यूज करना है, फर्स्ट इसको हम पहले पूरा सॉल्व करते हैं। और यहां पर उन्होंने बोला है 3 चीजें सॉल्व करनी है। फर्स्ट आप इक्विवेलेंट प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन है वो बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ, मतलब पर यूनिट कॉस्ट निकालो, और उसके बाद प्रोसेस अकाउंट भी बनाओ। ठीक है, अब तीनों चीजें डिस्कस हुई है। अब ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है ना, उसको आपको बहुत सारे स्टार मार्क करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर ऊपर का जो था 27, वो सिंपल था एकदम, वहां पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने थे, वो अगर आप सॉल्व नहीं भी करोगे अब नेक्स्ट टाइम तो चलेगा। अब ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के टाइम पर देखना है, या फिर ऐसे टाइप को जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चन नंबर 28। नाउ अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, बाकी सारी 3 चीजें निकालनी है, देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। लेट्स डू इट। मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, लिखने से बेटर है कि मैं इसको समझाऊं तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा, लिखने को मैं टाइम दूंगी, अभी आप मत लिखना इसको। फर्स्ट चीज, जैसा पहले ढांचा बनाया था सेम ढांचा अभी भी बनाएंगे। देखो हमने क्या किया था, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, न्यू इंट्रोड्यूस्ड यूनिट्स, यहां पर वो चीज दी हुई है 200 यूनिट्स, 1050 यूनिट्स। क्वेश्चन में देखो, ठीक है, उन्होंने बोला नए जो यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं इस प्रोसेस में वो है 1050 यूनिट्स। टोटल हमारे पास कितना इनपुट है, 1250 यूनिट्स का हमारे पास इनपुट है। अभी फीफो मेथड अप्लाई करेंगे इस पर, विल यूज फीफो मेथड ऑन दिस। पहले जो है ओपनिंग स्टॉक को यूज कर लेंगे, ओपनिंग कितना है 200 को यूज कर लो। ठीक है, हमको पूरे नेक्स्ट यूनिट जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको कितने ट्रांसफर करने हैं, 1100 यूनिट। 1100 में से 200 तो ओपनिंग में से यूज हो गए, बचा हुआ जो रहेगा वो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से यूज होगा, है ना। 1100 माइनस 900, 1100 माइनस 200, सॉरी 1100 माइनस 200, तो वो आ गया कितना, 900, टोटल आ गई 1100। ये 1100 कहां से आया, वो बोल रहे हैं इतना यूनिट्स हमको नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करना है। सबसे पहले अमाउंट यहां लिख दो, ढांचा बनाओगे ना यहां लिख दो 1100 यूनिट, फिर आपको बताना है ये ओपनिंग में से इतना आया, फिर ये नए इंट्रोड्यूस में से इतना यूज होगा, ये रहेगा बैलेंसिंग फिगर।
स्टार मार्क कर दो। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। तीसरी बार रिवीजन चल रहा है ये अभी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, देखो यहां पर क्या हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक का पूरा डेटा है, ये फीफो मेथड मतलब जो यूज हो गया, जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग में से कुछ बचा क्या, नहीं बचा। 200 ओपनिंग था, 200 यूज हो गया, क्लोजिंग कुछ बचा क्या, नहीं बचा। देखो यहां पर 200 ओपनिंग में था, 200 यूज हो गया, अब हमारे पास क्लोजिंग में कुछ नहीं बचा। और हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट क्वेश्चन में दी रहेगी। क्या दी है क्वेश्चन में, 150। सबका टोटल करो। देखो क्लोजिंग स्टॉक के लिए और एक इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगी। क्लोजिंग स्टॉक और एक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास कितने यूनिट थे नए में से, 1050 यूनिट्स, यूज कितने हुए, सिर्फ 900, मतलब 900 ही ट्रांसफर हुए, मतलब क्लोजिंग में कितने बचे फिर 1050 माइनस 900, क्लोजिंग में बचे 150, और क्वेश्चन में भी दिया है क्लोजिंग में बचे हैं 150। ओके, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये मैच हो गया, बट नॉर्मली मैच नहीं हुआ तो क्या होता है, एक तो एबनॉर्मल लॉस या तो एबनॉर्मल गेन। ये क्रॉस वेरिफिकेशन है, ये यहां पर मैच हो गया तो जो टोटल आएगा, आप टोटल करो, देखो किस चीज का टोटल करो, 1100 का टोटल करो, 150 का टोटल करो, दोनों का टोटल कितना आता है 1250, और उतना ही हमारा इनपुट है। ये माइनस ये 0 आना चाहिए, है ना। दैट मीन्स आपका ये जो फिगर है, ये प्लस ये, इससे मैच कर जाना चाहिए। जितने भी यहाँ पर नंबर्स हम लोग लिखेंगे ना उतने, अब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल गेन नहीं है, ना ही यहाँ पर नॉर्मल लॉस है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी बचा है वो क्या, एक तो ट्रांसफर हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक में बच गया। मतलब ये ऐसा कुछ है, 1250 कितना है 1100 और 150, इस तरीके से मैच हो गया। यहां पे ना नॉर्मल लॉस है, ना एबनॉर्मल लॉस है, ना एबनॉर्मल गेन है, कुछ नहीं है यहां पर। ठीक है, अब लगा दो यहां पर रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ वो सब लगा दो। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में हमने बोला रॉ मटेरियल पूरा यूज हो चुका, आप कुछ नहीं करेंगे। लेबर 60%, 60% करो, 200 इंटू 60%, 120, 200 इंटू 60%, 120। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड का यहां कुछ नहीं करते, क्योंकि देखो यूनिट्स इंट्रोड्यूस में से कुछ है ट्रांसफर में चला गया और कुछ बच गया क्लोजिंग में, तो दोनों का जो परसेंटेज है वो अलग अलग अप्लाई होता है, इसलिए यहां डैश कर देते हैं हम, हमेशा यहां पर डैश ही करना है। ये ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन ऊपर हो चुका, यहां पर भी डैश कर दिया है ना, ये 200 ये 200 कंप्लीट, यहां पर हमने इंफॉर्मेशन यूज कर ली, तो यहां पर नीचे नहीं लिखने की जरूरत। अब हमको क्या लिखना है, यहां पर न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड लिखो। न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस्ड का क्या, पूरा पूरा जो 900 है वो पूरा कंप्लीट होके अगले प्रोसेस में जाने वाला है, उस पर पूरा 100% 100% 100% काम हो चुका सबका, तो 900 900 900। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नॉर्मल लॉस होता तो पूरा हम स्क्रैप करते हैं उसको, उस पर ना मटेरियल, ना लेबर, ना ओवरहेड, डैश 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 आता। सिंस यहाँ नॉर्मल लॉस नहीं है, कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारे पास बच गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, 100% रॉ मटेरियल यूज हो गया, 70% लेबर, 70% ओवरहेड। सॉल्व करो, ऐसा सब कुछ आएगा, है ना। 150 इंटू 100% 150, 150 इंटू 70% 105, 150 इंटू 70% 105, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। उसके बाद सारे जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स है पूरे, है ना, 900 प्लस 150 कितना आ गया 1050, 900 प्लस 105 1125, है ना, ये पूरा तीनों की टोटल 120 प्लस 900 प्लस 105 दैट कम्स टू 1125, again 120 plus 900 plus 105 that comes to 1125। देखो यहां पर इनको बोलेंगे यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोड्यूस्ड, यूनिट इक्विवेलेंट प्रोड्यूस रहेंगे 1050 1125 1125। ठीक है, अभी नेक्स्ट थिंग क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, इन सारे इंफॉर्मेशन को अभी वहां पर लिखेंगे। हमने क्या बोला था, इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए, अभी ये सारी कॉस्ट दी है, कॉस्ट को डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो हमको कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। लेट्स सी,
कॉस्ट गिवन कितनी है? गिवन कॉस्ट इज 1050, 2250, 1125। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब डिवाइड करो कॉस्ट पर यूनिट बी डिवाइडेड बाय ए। देखो यहां पर मैंने लिख दिया कॉस्ट गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, वी हैव गॉट कॉस्ट पर यूनिट, वो ऐसा कुछ आता है। फिर डिवाइड करो 1050 डिवाइडेड बाय 1050, वो आ गया 1। 2250 डिवाइडेड बाय 1125, वो आ गया 2। 1125 डिवाइडेड बाय 1125, वो आ गया ₹1। ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट। मैम ये क्यों निकाला हमने? कॉस्ट पर यूनिट क्यों निकाला? क्योंकि हमको क्लोजिंग जो स्टॉक बचा है अभी, इक्विवेलेंट नंबर्स, ये जो है ना क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो यहां पर दिया हुआ है, ये 150, 105, 105, इसका कॉस्ट कितना? कॉस्ट तो अभी नहीं पता ना, अभी तो सिर्फ यूनिट्स निकाले। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मैम नीचे आ गया ना, नीचे तो सबका आया, ये सारे जो है ना यूनिट्स, इतने पूरे यूनिट्स का आया वो। अब हमको सिर्फ चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का, वो क्या यहां से निकल सकता है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, लॉजिकली बताओ, क्या पर यूनिट हमको अगर कॉस्ट दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पता है, तो क्या अब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ई में लिख दिया मैंने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डी इंटू सी, डी इंटू सी। वेट, डी इंटू सी करो, फिर क्लोजिंग स्टॉक इंटू सी क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। 150 इंटू 1 150, 105 इंटू 2 210, 105 इंटू 1 105। ठीक है, ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ऊपर जो बनाया ना हमने ढांचा, उसमें आए यूनिट्स, उसमें आए सिर्फ यूनिट्स, और वो सारे यूनिट्स का टोटल मिला के है। ये टोटल है ना, पर यूनिट कॉस्ट है सबका। अब ये पर यूनिट आ गया सबका, तो हमारे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक का है ना, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए हैं, तो फिर लिखो यहां पर, और यहां पर आ गई हमको वहां से कैलकुलेट करके वैल्यू। ठीक है, एक बारी मैं अपने जो हमने इनिशियली ढांचा देखा था उसमें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो यहां पर मैंने बोला था आपको, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। ये जो ढांचा बनाया था यहां पर हमको इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल गए थे, है ना। फिर यहाँ पर हमको कॉस्ट गिवन रहती है, जैसा यहाँ पर मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन, ओवरहेड्स दिया हुआ है, ये हमको ऑलरेडी दी हुई है ना, कॉस्ट है, सब कुछ दे दिया। हमने निकाला यहाँ से कॉस्ट पर यूनिट। कैसा निकाला वो? कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, है ना। इक्विवेलेंट यूनिट्स कहां से आया? ओपनिंग WIP, फिर ट्रांसफर, क्लोजिंग WIP, नॉर्मल, एबनॉर्मल, लॉस, इन सब का कैलकुलेशन करके ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आया। ठीक है, अभी जो हमको ये कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी, ये कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी, उस ये देखो मैंने बोला भी था आपको, उसको स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, वो हम यहाँ पर लिखेंगे और वहां से हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तब मैंने बोला था कि अभी बोलूंगी तो समझ में नहीं आएगा, और अभी क्वेश्चन के साथ में आंसर सॉल्व कर लिया, तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ। ओके, ये देखो अभी आंसर में दिया हुआ है, ये देखो इन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया है, समथिंग लाइक दिस। देखो 1100 माइनस 200 900 कैसा आया वो नहीं पता ना। ठीक है, उन्होंने कर दिया 1100 माइनस 200, ये ओपनिंग स्टॉक का पहले यूज कर लिया, और बचा हुआ 900 जो है वो नई यूनिट्स का है, फीफो मेथड यूज किया है। पर यहाँ पर पता कैसे चले कि फीफो यूज किया है, तो मुझे नहीं पता अभी ये कैसे प्रेजेंट करके, बट आंसर तो अपने जैसे ही आया है सेम। तो अगर ये समझ में आता है तो ये देख लो एक बार, ठीक है, ये समझ में आता है तो देख लो एक बार। दूसरी बात, हमको ये देखो कॉस्ट पर यूनिट आ गई, इन्होंने अलग से बनाया, हमने एक ही जो हमारा फॉर्मेट बना उसी से सब आंसर निकल गए, तो ऐसा अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट हमारा भी आ गया 1 to 1। उसके बाद देखो उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक के लिए अलग से एक वर्किंग नोट बनाया, वहां पर भी उनका ये सब आंसर आया है 150, 210, 105, है ना, ये टोटल। तो ये अलग अलग वर्किंग नोट्स बनाई हैं यहाँ पर, और ऐसा कुछ प्रेजेंट किया है। तो अगर ये समझ में आता है तो ऐसा सही, आपको जो भी प्रेजेंटेशन इज मैटर ऑफ चॉइस, जैसा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे वैसा प्रेजेंट कर सकते हो। एग्जाम में आपको ये अंडरस्टैंडेबल है मैम ऐसा ही ठीक है हमको, तो यू कैन गो अहेड एंड प्रेजेंट दिस फॉर्मेट। बट अगर ऐसा नहीं करना है तो जैसा मैंने किया है वैसा भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। अगेन प्रेजेंटेशन इज मैटर ऑफ चॉइस, जैसा मैंने प्रेजेंट किया है वैसा भी आप एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो। अब
इजी पोर्शन बचा हुआ है, उन्होंने हमको प्रोसेस अकाउंट भी पूछा। They have also asked us to prepare process account. Process account. Units, amount, units, rupees. एकदम सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 200 यूनिट्स, प्राइस भी दिया हुआ है 800, 4 पर यूनिट दिया हुआ है ना, वो यूज करो। टू मटेरियल, मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया? 1050 यूनिट्स, कितने का है वो? 1050 का ही है। मटेरियल कितने यूनिट्स है? यूनिट्स गिवन आर 1050। अब ये कहां से लाएंगे? टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स, कहां से आएगा ये प्राइस? कहां से आएगा? ये देखो यहां से आएगा प्राइस। ये पूरा ऐसे का ऐसा ले लो, पूरा कॉस्ट 1050, 2250, 1125 जो गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, इट इज गिवन, तो वो यहां पर लिख लो 1050। नेक्स्ट क्या है? 2250, 1125, ऐसा सब कुछ आ गया। ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। प्रीवियस वाले जो टाइप 1 के क्वेश्चंस थे उसमें भी ऐसा ही प्रेजेंटेशन करते थे, बस उसमें ये वाला जो प्रोसीजर था जो ऊपर हमने ढांचा बनाया, ओपनिंग, WIP वगैरह वगैरह, ठीक है, ये नहीं था। इंफॉर्मेशन गिवन थी, सिर्फ प्रोसेस अकाउंट में ऐसा पुट करके आंसर निकालते थे। बट अभी सिंस उन्होंने हमको बोला है प्रोसेस अकाउंट बनाओ, तो देखो इस तरीके से प्रोसेस अकाउंट बनता है। ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इधर क्या आएगा? बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस सिंस यहां दिया नहीं है तो डैश डैश डाल दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाला हमने? क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मेनी यूनिट्स? 150 यूनिट्स है। और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी आ गई? टोटल करो, ऊपर हमने निकाला 465। दिखाती हूं एक बार, ये दिखता है आपको क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करो, 150 प्लस 105 प्लस 105, ठीक है, दैट कम्स टू 465। दैट कम्स टू हाउ मच? 465। एंड यहां पे लिख दो बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1100, ये गिवन है, दिस इज गिवन। और ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर करो टोटल, यहां का कितना आएगा टोटल? 5225, 5225। यहां पे भी लिख दो 5225। अब यहां पर बैलेंसिंग फिगर कैसा आएगा? 5225 माइनस 465, है ना। बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे तो यू गेट द आंसर एज 4760। 4760। और पर यूनिट निकालना है तो फिर वो आसान है, 4760 इज प्राइस डिवाइडेड बाय 1100, दैट कम्स टू हाउ मच? 4.327। 4.327 पर यूनिट। 4.327 इज पर यूनिट। ये देखो प्रोसेस अकाउंट इन्होंने भी यहां पर बनाया क्वेश्चन में, आंसर में प्रोसेस अकाउंट इनका भी आ गया। देखो 4760, सब कुछ अमाउंट ट्रांसफर करिए, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया एंड दे गॉट द आंसर एज 4760। इसका क्रॉस चेक कर ले एक बार, क्रॉस चेक भी पॉसिबल है, क्रॉस चेक देखते हैं इसका। क्रॉस चेकिंग कैसे करेंगे इसका? देखो जो फिनिश प्रोडक्ट्स बने, ठीक है, अब ये जो आप देखोगे यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितने हैं? 1100। ओपनिंग से कितने स्टॉक आए? 200। और नए कितने हैं? 900। कॉस्ट कैसा लगाएंगे? देखो ओपनिंग में इस बारी कितने इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स हुए? 120। ओवरहेड्स में भी 120 हुए। इनका नीचे पर यूनिट कॉस्ट कितना आया? इसका 2 आया, इसका 1 आया ना। ऐसा मटेरियल का भी 1 आया था, बट सिंस यहाँ कोई प्रोडक्ट्स दिए नहीं तो कोई मतलब नहीं है लिख के, ठीक है। 2 आ गया, 1 आ गया, लिख दिया मैंने। फिर नीचे यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस्ड है उस पे कितना कितना खर्चा हुआ? 900 यूनिट पे 1 रुपया पर यूनिट कॉस्ट नीचे आया। देखो हमारा ये 121 आया ना, ये यही मैं यहाँ लिख रही हूँ, बस हमको देखना है ना ये 1100 का जो 47 कितना आया, ये कहा गया 4760,
ये अमाउंट कैसा टैली होता है वो देखना है हमको। दिस वन 4760 कैसा टैली होगा वो देख रहे हैं हम, ठीक है। 900 इंटू 1, 900 इंटू 2, 900 इंटू 1। करो सॉल्व दिस प्लीज वंस। ये देखो उसका क्रॉस चेक कुछ इस तरीके से होगा, है ना। मैंने फिर से यहाँ पर लिख दिया। ओपनिंग मटेरियल दिया हुआ है कितना 800 वो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है। लेबर कितना 120 120 इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर निकाले ये, ठीक है। 120 120 ये देखो अमाउंट भी मैंने यहाँ पर लगा दिया था, बट अगेन यहाँ पर फिर से सॉल्व कर रही हूँ टू शो यू द क्रॉस चेक अच्छे से, ठीक है। करो, इसका टोटल आ गया 1160 और जो नया इंट्रोड्यूस किया था उस पर तो पूरा ही काम हुआ है 900 900 900 100% 100% 100% उसका यहाँ पर यूनिट कॉस्ट लगा दिया। तो क्या मैं डायरेक्टली 900 इंटू 4 कर सकती हूँ, ठीक है। 900 यूनिट्स है और सबका कॉस्ट सभी कॉस्ट लगा है उस पर, तो मैं डायरेक्टली 900 इंटू 4 करूंगी तो वो आ गया कितना 3600। दोनों का टोटल करो, दोनों का टोटल करोगे तो आ गया अमाउंट 4760। क्या यही अमाउंट आपने प्रोसेस के अकाउंट में लिखा? यस, ठीक है, यही अमाउंट आपने प्रोसेस के अकाउंट में लिखा। कॉपी डाउन। एक बार पूरा आंसर देख लो, फिर मैं एक साथ पूरा कॉपी करने के लिए दिखा देती हूँ। ये देखो वैल्यू ऑफ फिनिश स्टॉक उन्होंने देखा मटेरियल 800, लेबर ओवरहेड जैसा हमने सॉल्व किया उन्होंने भी किया, है ना। दोनों का टोटल करके दे हैव गॉट द वैल्यू एज 4760, ठीक है। अभी पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अभी अगर आपको ये करना है तो ये तो किताब आपके पास है, आप कभी भी देख सकते हो, इसमें कोई मार्किंग भी नहीं की है मैंने। और अगर मेरा लिखा हुआ आपको कॉपी करना है, कॉपी में करना ही है, बाय डिफॉल्ट है वो, कॉपी में लिखो, ठीक है। मैंने बहुत मतलब प्रेजेंटेशन से सॉल्व किया है, आपको पूरी वर्किंग नोट्स भी वहां मिल जाएगी, कहाँ से कौन सा नंबर या फिगर आई है, कहाँ से कौन सी यूनिट्स आए हैं, सब कुछ पता चलेगा वहां से, ठीक है। तो I'll give you time to copy down.
क्वेश्चन नंबर 31, ये होमवर्क रहेगा, पढ़ के इसको समझा दे रही हो भी कैसा प्रोसेस होगा। ढांचा बनाकर उसमें फिगर्स पुट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा है निकालने के लिए। क्वेश्चन सेज AB लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोसेस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 15 2000 यूनिट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये नए यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ओपनिंग कुछ नहीं दिया है। द नॉर्मल लॉस वॉज एस्टिमेटेड एज 5% ऑफ इनपुट। 5% ऑफ इनपुट मतलब कितना, 2000 का 5%। लिखती हूं यहां पर मैं, 2000 यूनिट्स है, इनपुट में डाले। ठीक है, दिस इज द इनपुट। इसमें से वो बोल रहे हैं कितना, 100 यूनिट्स जो है वो क्या होंगे, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हो जाएंगे। ठीक है, एस्टिमेट किया है मतलब इतना। एट द एंड ऑफ द मंथ 1400 यूनिट्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस वाई। यहां पर फिर से लिख दूं मैं, 1400 जो यूनिट्स है वो ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस है, ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज वाई प्रोसेस को ट्रांसफर हो गए। नेक्स्ट इज 460 यूनिट्स इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब क्लोजिंग स्टॉक, 460 जो यूनिट्स है वो क्लोजिंग स्टॉक में है। ठीक है, 460 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक। 140 यूनिट्स आफ्टर पासिंग थ्रू फुल्ली द एंटायर प्रोसेस हैड टू बी स्क्रैप्ड। नॉर्मल लॉस कितना बोला था हमने, 100। स्क्रैप कितना किया उन्होंने, 140। नॉर्मल बोला था हमने लॉस होगा 100, उन्होंने स्क्रैप कर दिए इतने यूनिट्स, तो 40 यूनिट्स इज एबनॉर्मल लॉस। लिख दो यहां पे, 40 यूनिट्स इज एबनॉर्मल लॉस। डू यू गेट दिस, 40 यूनिट्स इज एबनॉर्मल लॉस। 100 उन्होंने बोला प्रोसेस में लॉस होने वाला है, और नीचे एक सेंटेंस में क्या बोल दिया कि यहाँ के जो 140 यूनिट्स है, जो सारी प्रोसेस से पास होने के बाद जो 140 यूनिट्स है, एक सेकेंड, वन 40 यूनिट्स है वो क्या हो गए, स्क्रैप हो गए। नॉर्मल लॉस वाज सपोज टू बी 100, तो 40 इज एबनॉर्मल लॉस। ज्यादा टाइम यही समझाने में जाता है कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कैसा हो रहा है। ठीक है, आई होप अभी तक तो इतना जब एक्सप्लेन किया है तो समझ में आ गया है। ठीक है, फिर भी मैं उतना एक्सप्लेन करते रहूंगी क्योंकि वो इतना दिमाग से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड कि यार ऐसे इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊं कि कैसा है। एक काम करो, कैलकुलेटर पे लिखो 2000 माइनस करो, 100 हो गया नॉर्मल लॉस, 14 हो गया ट्रांसफर, ठीक है, और 460 जो है क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस 460 करो, कितना बच गया 40। 500 होना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक में बचा है कितना 460, तो 40 कहां गए, फिर 40 हो गया एबनॉर्मल लॉस। यू गेट दिस, यू कैन सॉल्व दैट वे ऑल्सो, बट ये थोड़ा सा लॉजिकल है, देखो दिस इज अ लिटिल लॉजिकल, है ना, ये जो हम निकालते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ओपनिंग यूनिट्स तो कुछ है नहीं, नॉर्मल लॉस हो गया, इसका कुछ प्रोसेसिंग होता नहीं, इस पे कुछ प्रोसेस होता क्या नहीं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स डैश 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 करोगे। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ओपनिंग है नहीं तो पूरा जो फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड है, मतलब ये जो 2000 यूनिट्स है इसी में से प्रोसेस होने वाला है, तो ये होगा 100%, 100%, 100%, ऐसे आप लिखोगे कहा, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है, मटेरियल कंप्लीट हो गया 75%, लेबर ओवरहेड्स 50-50%। ठीक है, ये दे दिया है क्वेश्चन में, देख लो यहां पर, इनकम्प्लीट यूनिट्स हैज रीच द फॉलोइंग कंप्लीशन 75-50-50 मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो ये यहां पर भी हमने लिख दिया उस तरीके से। उसके बाद हो गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का कुछ दिया है क्या यहां पर, कितना परसेंट कंप्लीशन या कुछ, एबनॉर्मल लॉस का कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, है ना, कितना स्टेज कंप्लीशन हुआ, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि ये ना 100% सब कुछ मटेरियल लेबर ओवरहेड कंप्लीट हो चुका है। एबनॉर्मल लॉस वो होता है
कि जिस पर थोड़ा बहुत प्रोसेस करके उसको कहीं तो हम सेकेंडरी प्रोडक्ट बोल के बेच सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस मतलब पूरा ही लॉस नहीं है, पूरा ही लॉस हो गया तो फिर तो वो स्क्रैप के भाव में बिकेगा, ठीक है, जितना नॉर्मल लॉस का होता है ना स्क्रैप का रेट दिया हुआ उसमें बिकेगा। तो ये क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई जो नॉर्मल लॉस है, अब उसके बारे में कुछ नहीं दिया, मैंने आपको बोला था एबनॉर्मल लॉस हो तो उस पर भी प्रोसेसिंग होता है कुछ ना कुछ, और एबनॉर्मल गेन है तो उस पर तो बाय डिफॉल्ट 100% पूरा प्रोसेसिंग हो चुका है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये 100% नहीं है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं 100% प्रोसेसिंग हो गया, सिंस क्वेश्चन में इसका कुछ डिटेल्स दिया नहीं है, तो उसका भी आप 100% 100% 100% यूज कर लो। उसके बाद क्या हो गया, ये सारा इंफॉर्मेशन यूज करके आपको निकालना है क्या, इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये देखो आंसर में भी उन्होंने सॉल्व किया है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये देखो इनपुट दिया है 2000, फिर नॉर्मल लॉस हो गया 100, क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा है, फिनिश्ड इतना, और एबनॉर्मल लॉसेस 40। फिर उसके बाद देखो नॉर्मल लॉस का तो कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं होता, उस पर कुछ भी नहीं लगता, ना मटेरियल ना लेबर ना ओवरहेड। क्लोजिंग स्टॉक पे ये गिवन है क्वेश्चन में, वेट ये गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद फिनिश्ड पे तो पूरा प्रोसेसिंग होगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड। एबनॉर्मल लॉस का कुछ दिया नहीं है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उस पे पूरा प्रोसेसिंग हो गया और ये एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट बिक सकता है। मेन प्रोडक्ट तो होता है मार्केट में सेल हो जा रहा है वो, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है अभी एबनॉर्मल लॉस, ये एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट सेल हो सकता है मार्केट में, उस पर कुछ तो प्रोसेसिंग करके एडिशनली, तो प्रोसेसिंग अज्यूम कर रहे हैं पूरा प्रोसेसिंग हो चुका है। फिर और भी यहाँ पर एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये सब कुछ यूज करके आपको ये वाला जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है ये निकालना है। ये 1000 रुपए कहां से है, ये स्क्रैप करके है, जो नॉर्मल लॉस हमने बोला था ना 100 यूनिट्स है, उसका क्वेश्चन में दे दिया, वो ₹1 से सेलेबल है, सॉरी ₹1 नहीं ₹10। तो कितना आ गया उसका, 100 इंटू 10 1000। तो वो जो नॉर्मल लॉस है वो मटेरियल से माइनस कर दिया है ना, स्क्रैप मतलब बेच के ही आएगा वो पैसा, इसीलिए वो माइनस करके 1000 रुपीज यहाँ पर आ गया, जो मटेरियल से माइनस कर दिया। ये पूरा जो एक्स्ट्रा का ये कॉस्ट आया है ना, ये आपको क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये पूरा कॉस्ट। और इक्विवेलेंट यूनिट्स ये वर्किंग नोट से आए, जो ऊपर वर्किंग नोट बनाई है ना ये वाली, यहां से आए, यहां से आप निकालोगे कि तो आपको आ गया पर यूनिट कॉस्ट। ये मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रही हूँ कैसा सॉल्व कर सकते हो, हमने जैसा बनाया है ना प्रोसीजर वैसा सॉल्व करो, आपको ये वाला आंसर पक्का आएगा। नहीं आया तो अब कल का सेशन जो है वो पूरा होमवर्क सॉल्व इनका है, ठीक है। कल के लेक्चर में मैं पूरा पहले होमवर्क सॉल्व करूंगी, उसके बाद जो भी एडिशनल आगे के क्वेश्चंस है वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जितना पूरा पहले का और अभी तक का होमवर्क है उसको पहले देखेंगे। ओके, पर यूनिट कॉस्ट आ गया। देखो अब क्लोजिंग स्टॉक में कुछ यूनिट्स बचे हैं, क्लोजिंग स्टॉक में इक्विवेलेंट यूनिट्स के कुछ यूनिट्स बचे, ये यहां से आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक, ये यूनिट्स, और पर यूनिट कॉस्ट ये लगानी है उसको, तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। करो 1 बाय 1, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन यू हैव टू प्रिपेयर प्रोसेस एक्स अकाउंट। ये कैसे बनाएंगे, देखो मटेरियल लेबर एडिशनल मटेरियल लेबर ओवरहेड्स सब लिखो, नॉर्मल लॉस का भी अमाउंट आ गया 1000 रुपीज, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस का भी अमाउंट आ गया है ना, हमने निकाला अभी ऊपर है ना, यूनिट्स दिए हुए, आपको ये सब कॉस्ट लगानी है और निकालना है उसका आंसर, और क्लोजिंग स्टॉक का भी वैसा ही करना है। देन यू गेट दिस एज बैलेंसिंग फिगर। नहीं करना है ऐसा तो फिर हमने जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्रॉस चेक किया था वो क्रॉस चेक से भी आप आंसर निकाल सकते हो। बेटर इज आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, ज्यादा बेटर है वो, है ना। ये देखो एबनॉर्मल लॉस की फिगर यहां से आ गई, नॉर्मल लॉस हमको पता है 1000 है ना, 100 यूनिट्स 10 रुपए पर यूनिट से बेच रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक का भी वर्किंग नोट ऊपर बना हुआ है 2700 लिखो यहां पर, और ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये यूनिट्स गिवन है 1400 यूनिट्स गिवन, और ये पर यूनिट कैसा आया 98,000, जो बैलेंसिंग फिगर आया डिवाइडेड बाय 1400 यूनिट, दैट कम्स टू ₹70 पर यूनिट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यही सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अभी इसको मैं भी ढांचे में बनाकर सिर्फ फिगर्स पुट करने वाली हूँ, इसमें सिर्फ कुछ नया और अजम्पशन होगा तो वो आपको एग्जाम में ये वाला अजम्पशन लिखना पड़ सकता है। कौन सा अजम्पशन, जो एबनॉर्मल लॉस है
ये जो इस पे 100% प्रोसेसिंग हो चुका है, तो ये सिर्फ आपको एक नोट लिखनी पड़ेगी आंसर में, ठीक है। एग्जाम में जब भी आंसर लिखोगे तो सिंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो अज्यूम कर रहे हैं कि इस पर पूरा 100% मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का प्रोसेसिंग हो चुका है। ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट द प्रोसेस एक्स अकाउंट। ये आपको एक बार लिखना है तो लिख लो, मतलब थोड़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम सॉल्व करने में। आई विल जूम द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 30 ये सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसमें सिर्फ एक चीज बतानी है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में अगर आप यहां पर देखोगे पॉइंट नंबर 7 में डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दे चुके हैं वो। उस पे देखो उन्होंने बोला है मटेरियल 100% हो गया और लेबर ओवरहेड्स 80%। यहां पर इन्होंने दे दिया। देखो एबनॉर्मल लॉस मतलब ऐसा होता है ये कि सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन गया, कोई प्रोडक्ट थोड़ा सा क्रैक हो गया, सपोज कोई टाइल बन रही है, ठीक है, टाइल अच्छे से फिनिशिंग से बनना इज फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, पर थोड़ा सा क्रैक आ गया। अब ऐसी क्रैक अगर उसमें है तो कोई कस्टमर आपसे खरीदेगा कि वो नहीं खरीदेगा ना। अपनी लॉजिकली बात देखो कि कोई नहीं खरीदने वाला उसको, तो अब वो क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है कोई है इंसान जिसको ठीक है नॉर्मल सा कुछ इतना गोडाउन बनाना है, उसको इतना घर का कुछ नहीं है, मतलब फ्लोरिंग का दिखने से कोई मतलब नहीं है, उसको हम कम दाम में बेच सकते हैं। बट उसने क्या बोल दिया ना, सर प्लीज इस पे ना थोड़ा सा एक काम करो, प्रोसेसिंग करो, इसमें ना कुछ फिल कर दो सो दैट ये जो क्रैक है ना ये दिखने ना पाए। तो ये लोग क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है चलो हम इस पे ना कुछ प्रोसेसिंग कर लेते हैं, उसके लिए भी उनको कुछ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगेगा। सो दैट इज हाउ इट इज डन, ठीक है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड कि एबनॉर्मल लॉस को ये लोग क्यों बोलते हैं कि ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ये लोग कुछ यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये वाला जो नीचे का क्वेश्चन है ना, ये जो मैं होमवर्क दे रही हूँ, इस क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला कुछ तो एबनॉर्मल लॉस है, मतलब ऐसे ही अज्यूम कर लो ये भी टाइल्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अभी अज्यूम करो ऐसा 2 मिनट के लिए। अब एबनॉर्मल लॉस हो गया, कुछ क्रैक्स है, उसने बोल दिया सर इसको प्रोसेस करके कल के कल भिजवा दो, तो बोले मैं मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स ये 40 जो यूनिट्स है ना इस पे पूरा करवा देता हूँ, ठीक है। इस वजह से ये ऐसा 100% 100% 100% लिखा है हमने। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बाकी सारे क्वेश्चंस देख लिए। क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क है, और जो बचे हुए अभी क्वेश्चंस है जैसे 29, 30 है ना, 31 होमवर्क हो गया, 32, 33 और 4 क्वेश्चंस बचे हैं। उसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस और इजी है, 2 क्वेश्चन और ऐसे हैं जिसमें कुछ नया डिस्कस किया है। नया मतलब इधर उधर एक आधा लाइन, उसको मैं फिर से सॉल्व करूंगी, मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करना। बट सिंस आज का डिस्कशन इतना हुआ है तो आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ होमवर्क आप करो और मैं भी आपको होमवर्क दूं। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जिस तरीके से किया है, इनफैक्ट पूरा सॉल्व ही हो गया है अब वो, है ना, और ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप ये आपने कॉपी में लिख लिया। अगर लिख लिया होगा तो एकदम इजी है अभी सॉल्व करना। और नीचे पर यूनिट कॉस्ट कैसा आया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, ठीक है, ये सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल लॉस का भी बता दिया, क्वेश्चन में गिवन है 10 रुपीज, ठीक है। प्रोसेस जो अकाउंट है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो ऐसा एक बार आप कोशिश करो सॉल्व करने का, और जिस तरीके का हमने सॉल्व किया है प्रीवियस क्वेश्चन वैसा कोशिश करो कि आप वैसा सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ऐसा करोगे जैसा बुक में दिया है तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, बट आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि इसको किस तरीके से लॉजिकली सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैंने चार्ट बना के दिए। आज क्विकली रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या किया। तो हमने चार्ट्स बनाए हैं आज, उसके बाद
इसका डिस्कशन किया है। जो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उसका हमने ढांचा डिस्कस किया था पहले, ढांचे के बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। और क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो होमवर्क का आपको बाय डिफॉल्ट कंप्लीट करना है। और जो प्रीवियस वाले होमवर्क्स थे वो सारे अब कल के वीडियो में मैं पूरा करवाऊंगी, है ना। पूरे आंसर्स को हम एक बार देख लेंगे कि अगर किसी ने होमवर्क किया है तो फिर उसको टैली भी करना पड़ेगा ना, बराबर से आया कि नहीं। किताब में तो है वैसे आंसर्स दिए हुए, बट सी लॉजिकली कैसे सॉल्व हो सकता है, मतलब आपके पास भी एक वर्किंग नोट या कुछ बना रहेगा उन आंसर्स को बाद में टैली करने के लिए। ओके, till I upload the very next video guys, you take care of yourself and bye bye.